समाज में प्रतिरोध शक्ति कम हुई है। समाज में प्रतिरोध शक्ति कम हुई है। उसके अभाव में बुराइयां अधिक पनपी हुई है। इसलिए आवश्यक, अनुपयोगी और बुरा मत करो। यह निषेध पक्ष निष्क्रियता या अकर्मण्यता सा लग रहा है, पर यह अकर्मता नहीं, कर्मण्यता का परिष्कार या शोधन है। एक शोषण और लुटेरा भी कर्मण्य हो सकता है और होता भी है, किंतु वह अनियंत्रित और अपरिष्कृत कर्मण्यता है। कर्मण्यता का परिष्कार नियंत्रण से ही हो सकता है। समाज उसे भुलाए हुए है, इसलिए वह कठोर कार्य लग रहा है। उसकी साधना भी लंबा समय ले सकती है। भूलें भी बहुत हो सकती हैं। बुराई भी सहसा नहीं आती, उसका भी क्रमिक विकास होता है। पहले पहल बुराई करते घृणा होती है, दूसरी बार संकोच होता है, तीसरी बार संकोच मिट जाता है, चौथी बार साहस बढ़ जाता है और फिर वह सहज बन जाती है। यह बुरी प्रवृत्ति का अभ्यास क्रम है। उसके संस्कार पकने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। भलाई के लिए भी यही क्रम है। भले संस्कार दिनों, महीनों या वर्षों में एक ही रस नहीं बन पाते, उसके परिणाम और मूर्त प्रवृत्तियां तो और अधिक लंबा समय लेती हैं। पहले तो सिर्फ समाज के थोड़े आदमी ही आगे आते हैं, फिर प्रयत्न होते होते वह समाज व्यापी बन जाता है, सहज भाव से आत्मसात हो जाता है। इसलिए अल्पसंख्या की बात आंदोलन के सामने कौन है? प्रधान बात यह है कि यह शाश्वत सत्य और समाज की मूलभूत अपेक्षा की भित्ति पर खड़ा हुआ है। समाज के साथ एक एक रस होने की संभावना इसमें रही हुई है। निषेधात्मक कर्तव्य सर्वदेशिक और सर्वकालिक होते हैं। जर्मन दार्शनिक कांट ने मनुष्य के कर्तव्य को निश्चित ऋण, अनिश्चित ऋण इस प्रकार दो भागों में बांटा है। जो अनिवार्य आदत है वह निश्चित ऋण कर्तव्य है। अधिकतर ये कर्तव्य निषेधात्मक होते हैं, अर्थात वे मनुष्य को किसी प्रकार के विशेष अनुचित कार्य करने से रोकते हैं। दूसरी ओर कर्तव्य विध्यात्मक इसके विपरीत होते हैं, अर्थात वे देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अतः उन्हें निश्चित नहीं कहा जा सकता। आंदोलन के व्रत निश्चित कर्तव्य की भूमिका के हैं, इसलिए उनका स्वरूप अधिकतया निषेधात्मक है। अनुव्रत की प्रेरणा। व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों का परिमार्जन करे, यह व्रत ग्रहण की दृष्टि है। एक ही वृत्ति के अनेक रूप और उसकी अभिव्यक्ति के अनेक मार्ग होते हैं। वृत्ति का शोधन नहीं होता, केवल रूप और मार्ग का निरोध होता है। तब वह मिटती नहीं, रूपांतरित या मार्गांतरित हो जाती है। बुराई नहीं मिटती, उसके रूप और प्रकट होने का मार्ग बदल जाता है। अनुवृत्ति का ध्येय व्रतों की भाषा में सीमित नहीं है। ध्येय है जीवन की शांति। उसके साधन इतने नहीं हैं, आगे और बहुत हैं। बुराइयां अशांति लाती हैं, वे भी इतनी नहीं हैं जिनका कि यहाँ निषेध हुआ है। व्यक्ति की असीम योग्यता का कर्तव्य शक्ति में हमें विश्वास है। उसका सुप्त मानस जागरण का संकेत मिलने पर जाग उठता है। जागरण का क्रम किसी का लंबा और किसी का छोटा हो सकता है। जागरण के बाद आत्मनियमन की बात आती है। यह भी किसी के लिए दीर्घ प्रयत्न साध्य होता है और किसी के लिए स्वल्प प्रयत्न साध्य। प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अनुव्रत से आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में योग मिल सकता है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि आर्थिक समस्या को सुलझाने का प्रयत्न साधन है प्रचुर उत्पादन और उसका समुचित वितरण। किंतु मनुष्य की समस्या केवल आर्थिक ही नहीं है, और भी अनेक समस्याएं हैं। उनमें चारित्रिक समस्या को प्रथम स्थान दिया जा सकता है। जिस समाज में चरित्र बल उत्पन्न होता है, वहाँ आर्थिक समस्या जटिल नहीं होती। चरित्र बल के अभाव में ही आर्थिक समस्या उलझती है। जो लोग अपने स्वार्थ को सर्वाधिक प्रधानता देते हैं, अनैतिक आचरण से धनार्जन या करने या सत्ता हथियाने में जिन्हें लाभ दिखाई देते हैं,
उन्हें अनुव्रत स्वीकारने में कोई लाभ नहीं दिखता। किंतु सभी लोग यदि अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रधानता देने लग जाएं तो समाज की व्यवस्था टिक नहीं पाती। व्रत साधना, सामाजिक मूल्य। व्रतों की शब्दावली में गूढ़ता नहीं है, उनमें भावनाएं गूढ़ हैं। उनकी स्पष्ट रेखाओं को देखना जरूरी है। संकल्प पूर्वक घात नहीं करने का एक व्रत है। उद्देश्यहीन हिंसा, आवेग, क्रोध, लालच, अधिकार, अभिमान, कपट की स्थिति में होने वाली हिंसा संकल्पी हिंसा है। इसका पहला रूप शौकिया मनोवृत्ति से बनता है। शिकार खेलना, भैंसों या दूसरे जानवर के साथ लड़ते हुए उन्हें मारना, ये और इस कोटि के दूसरे कार्य जीवन के आवश्यक अंग नहीं होते, केवल क्रीड़ा या मनोरंजन मात्र होते हैं, इसलिए अनुवृत्ति उनसे बचे। दूसरा रूप साम्राज्यवादी व संग्रहवादी मनोवृत्ति, जातीय और सांप्रदायिक विद्वेष की मनोवृत्ति से बनता है। आक्रमण करना, आग लगाना, भड़काना, विद्रोह फैलाना, ऐसी प्रवृत्तियां संकल्पी हिंसा के ही रूप हैं। संकल्प पूर्वक घात नहीं करना, इसका अर्थ न मारने तक ही सीमित नहीं है, किंतु हिंसा को उत्तेजना मिले वैसी प्रवृत्तियां न करना, यह भी उसी में समाया हुआ है। इसलिए अनुवृत्ति ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहे। आक्रमण करना यह सामाजिक व राष्ट्रीय महत्व से आगे जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व अंतर्राष्ट्रीय है। जिस पंचशील ने अनेक राष्ट्रों को मैत्री के रूप में बांधा है, उनमें से एक शील है आक्रमण न करना। यह अनुव्रत भावना की बहुत बड़ी विजय है। साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का मूल हिंसा है। तभी राजनीति के क्षेत्र में अनाक्रमण की संधि का स्वर व्यवस्था के बिना ही बलवान बनता जा रहा है। लोभ और विद्वेषवश वैयक्तिक या जातीय आक्रमण न हो, ऐसा विवेक जागरण भी अनुव्रत आंदोलन का मुख्य ध्येय है। अनाक्रमण की वृत्ति का लाभ है शांति, जातीय शांति, राष्ट्रीय शांति, विश्व शांति। अनाक्रमण मैत्री की पहली मंजिल है। आक्रमण की वृत्ति क्रूरता से बनती है, वह अंकुरित न हो इसके लिए छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। पहला, कठोर बंधन से बांधना, अंग विच्छेद करना, गरम शलाका से दागना, निर्दयता पूर्वक पीटना, पशुओं में को आपस में लड़ाना, त्रिशूल आदि के दाग लगाना, बलात् दूसरों को अपने अधीन बनाना व अधीन किए रखना। किंतु ये छोटी क्रूरता की वृत्ति को पोषण करने वाली वृत्तियां हैं। अनाक्रमण की भावना को प्रबल बनाने के लिए इनका निवारण भी अपेक्षित है। शास्त्रास्त्र और गोला बारूद के उद्योग धंधों का नियंत्रण भी अनाक्रमण की भावना से को विकसित करने के लिए आवश्यक है। आक्रमण की भावना के रहते हुए निशस्त्रीकरण की बात नहीं फलती। वैसे ही अस्त्र शास्त्रों के बढ़ते हुए उत्पादन के साथ अनाक्रमण की संगति नहीं होती। शस्त्रास्त्रों का निर्माण करने वाली व्यापारी आक्रमण की प्रवृत्ति को उभारने में ही अपना लाभ देखते हैं। आक्रमण की जड़ हिलाने के लिए पारिवार्शिक पोषण तत्वों का उखाड़ फेंकना होगा। जिस राष्ट्र की व्यापारिक साख नहीं होती, उसका व्यापार भी अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनता। नैतिकता की कमी प्रतिष्ठा में भी कमी लाती है। आध्यात्मिक हानि के साथ साथ व्यवहारिक हानि भी होती है। व्यापारिक अप्रामाणिकता छोड़ने का परिणाम केवल निर्यात वृद्धि ही नहीं है, उसमें राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास का अनुमापन भी किया जाता है। व्यापार में क्रूर व्यवहार, जैसे कि माल पाकर नहीं मिला या कम मिला, अच्छा माल पाकर बुरा मिला, मूल्य पाकर नहीं मिला या कम मिला, सौदा करके नहीं किया करने से ऊपर बताए हुए कार्य
सौदा करके नहीं किया, करने से ऊपर बताए हुए कार्य करने से प्रतिष्ठा टूटती है, नैतिक पतन होता है। इसलिए ऐसे कार्य जो व्रत की भाषा में नहीं आए किंतु ये उनकी भावना से परे नहीं है, जिस समाज में स्त्रियों का व्यापार, वेश्यावृत्ति से आजीविका, लाइसेंस, नौकरी, ठेका आदि प्राप्त करने के लिए घृणित तरीकों का उपयोग, स्त्रियों को धमका, फुसला, बहका, लुभाकर विवाह करना, झूठे राशन कार्ड बनाना, जुआ खाना खुलवाना, ऐसी जघन्य प्रवृत्तियां चलती हैं, वह उन्नत सांस्कृतिक चेतना वाला नहीं होता। इसलिए व्यापार संबंधी अनैतिकता निवारण की साधना का सामाजिक मूल्य भी कम नहीं है। व्रत सारे के सारे वैयक्तिक होते हैं, धन सामाजिक होता है, एक ही कमाई का लाभ अनेक को मिल जाता है। व्रत में वैसी बात नहीं है, एक व्यक्ति की व्रत साधना का लाभ दूसरों को नहीं मिलता किंतु प्रासंगिक लाभ तो मिलता है। एक व्यक्ति अपनी भलाई के लिए भी बुरा काम नहीं करता, वह समाज की भलाई में बिना कुछ किए अपना योग देता है। अनावश्यक संग्रह नहीं करने वाला दूसरों की आवश्यक पूर्ति का सहज भाव से निमित्त बन जाता है। यह प्रासंगिक लाभ की बात हुई। हमारा तात्पर्य व्रत के मौलिक लाभ से है, उसका प्रतिपदान नहीं होता। शांति उसी को मिलती है जो व्रत के द्वारा अपनी वृत्तियों का शोधन करता है, वह दूसरों को नहीं मिलती। सगे संबंधियों को भी उसका लाभ दाय भाग नहीं मिलता। प्रेरणा मिल सकती है, निमित्त मिल सकता है, पर शुद्ध का समर्पण नहीं होता, यही उनका वैयक्तिक स्वरूप है। सारांश, व्रतों को वैयक्तिक इस अर्थ में ही कहा जा सकता है कि वे व्यक्ति की निजी स्थिति को ही प्रभावित करने वाले बुराई का नियंत्रण करते हैं। व्यक्ति के अलावा छोटे या बड़े समूह को प्रभावित करने वाला बुराई का नियंत्रण करने वाले व्रत सामाजिक हो जाते हैं। वृत्ति शोधन की अपेक्षा दोनों प्रकार के व्रत एक एक रूप है। यह संज्ञा, भेद, प्रासंगिक परिणाम या दूसरों पर होने वाले परिणाम की अपेक्षा है। अतः वैयक्तिक व्रत भी सामाजिक भूमिका के निर्वहन के सक्षम होते हैं। अब अभ्यास प्रश्नावली में बहु वैकल्पिक प्रश्न भी आएंगे, जैसे अनुव्रत चर्या के संचालन कर्ता कौन थे। अब आपको जैसे य ब अ ब स ये दिया हुआ है, तो इनमें आपको बतलाना है कि अनुव्रत चर्या के संचालन करते कौन थे। अनेकांत का अर्थ क्या होता है? अनेकांत का अर्थ क्या है? वैचारिक है, राजनीतिक अहिंसा है, सामाजिक अहिंसा है, वैचारिक अहिंसा है। इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, किसने कहा था? मार्क्स ने, फ्रायड ने, डार्विन ने, हम ये पढ़ चुके हैं। शिक्षा व्रत कितने हैं? इसी प्रकार से कुछ लघु निबंधात्मक प्रश्न भी आएंगे। अनुव्रत दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी गई। अनंत धर्मात्मक वस्तु से आप क्या समझते हैं? भारतीय परंपरा में व्रत एवं तप का चिंतन क्या है? गुणव्रतों का वर्णन करें। व्रत और अन्य मात पर एक नोट लिखें। अनुव्रत रचनात्मक है या निषेधात्मक, इसका वर्णन करना है। और कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी आएंगे, जैसे स्वादवाद पर एक विस्तृत निबंध लिखो। जैन परंपरा में व्रत एवं तप के संदर्भ में अपने विचार लिखें। अनुव्रत स्वरूप का वर्णन करें। व्रत साधना का सामाजिक मूल्य के संदर्भ में विवेचन करें। ये हम यहाँ पर हमारी पहली इकाई समाप्त होती है। अब आप देख पाएंगे हमारी दूसरी इकाई को, जिसका नाम है अनुव्रत आंदोलन। हम यह दूसरी इकाई देखेंगे हमारे दूसरे वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम इसको देख पाएंगे, अगले वीडियो में, कि ये क्या होती है अनुव्रत आंदोलन और उसकी प्रस्तावना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ये सारी चीजें हम देख पाएंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करता हूँ। धन्यवाद।